খুব ভালো রেজাল্ট করলো তাহলে, তাই তো? গীতিকা জয়েন করেনি আজকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রচুর নাম্বার স্যার। হুম, গীতিকা খুব ভালো রেজাল্ট করেছে, মানে সিরিয়াসলি আনএক্সপেক্টেড, আমি এতটা এক্সপেক্ট করিনি। খুব ভালো পড়াশোনা করেছে। 86 নেগেটিভ মার্কিং নিয়ে, ইটস নট আ জোক। কত লোক তো স্যার মানে 91% করেছিল। সেটাই তো মানে বলছি যে 91টা এই ইকুইটি ইকুইটি অনেক। ডেরিভেটিভে ইকুইটি ডেরিভেটিভে এত ভালো পার্সেন্টেজ পাওয়া মানে এটা যদি অন্যান্য পেপার হতো লাইক মিউচুয়াল ফান্ডস হতো তবু আমি বুঝতাম, হ্যাঁ চলো ঠিক আছে, পসিবল, নেগেটিভ মার্কিং নেই যেহেতু। কিন্তু ডেরিভেটিভে এটা গুড অ্যাচিভমেন্ট, আমরা এই রেকর্ডিং স্টার্টেড। হ্যাঁ স্যার, মার্কেট স্যার যে 20,100 ওপেন হয়েছিল। মোস্ট প্রবাবলি, আমি তো তাই দেখলাম। হ্যাঁ, 108-10 এরকম ওপেন হয়েছিল। হুম। বাপরে, একেবারে 100 পয়েন্ট আপ দিয়েছে। আরে সকাল থেকে নেটের জন্য তো আমি খুলে দেখতে পারিনি, ওয়াইফাইটা কানেক্ট ছিল না। এখন গিয়ে তো দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা চল, রেকর্ডিং স্টার্টেড না? হ্যাঁ স্যার, হচ্ছিল তো দেখলাম। ओके ओके। अच्छा चलो सर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो सर आज टेक्निकल एनालिसिस क्लास है बेसिकली, मंगलवार है। तो टेक्निकल एनालिसिस माने बेसिकली मार्केट पे चर्चा, एज वेल एज टेक्निकल पैरामीटर पे चर्चा, मार्केट पे चर्चा एज वेल एज टेक्निकल पैरामीटर पे चर्चा। तो चलो सर देखते हैं कैंडल स्टिक्स एनालिसिस एज वेल एज, मेनली अभी कैंडल तो नहीं चल रहा है हार्डकोर लेवल में। कोर लेवल में हम लोग एलियट वेव थ्योरी, डाउ थ्योरी, है ना, इस पे बात हो रहा था। याद है सबको? औरित, नंदन, याद है कि नहीं? पीयूष? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। ওকে স্যার। সম্পদ, সম্পদের আজকাল গলা হ্যাঁ বসে। স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, সম্পদ একটু প্রবলেমে আছে বাড়িতে, কিছু অসুবিধা আছে। ओके, तो बेसिकली जब मैटर आता है टेक्निकल एनालिसिस का, यही मार्केट का बॉस है सर। ठीक है, अगर आप टेक्निकली साउंड हो, एक वर्ड होता है ना सर, कि टेक्निकली साउंड है कि नहीं, कोई पर्टिकुलर ट्रेडर या फिर एडवाइजर टेक्निकली कितना साउंड है, इस पर डिपेंड करता है मार्केट एनालिसिस। सो एक चीज है ऑब्वियसली कि मार्केट नॉलेज मांगता है, चाहे आप खुद के लिए ट्रेड कर रहे हो या फिर आप एज ए ट्रेड एडवाइजर या एज ए इक्विटी डीलर काम कर रहे हो। मार्केट नो डाउट नॉलेज मांगता है सर। हाँ, मार्केट का अपना एक बिजनेस मॉडल है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट पार्ट। ओके, नॉर्मल ट्रेडिंग नॉलेज जो है ना सर, वो तो चाहिए, बट मार्केट में ना एक बिजनेस नॉलेज होता है। जो लोग, आप लोग जैसे आगे स्टॉक मार्केट करियर बिल्ड करना चाहते हो, तो आप लोग कोशिश भी कर रहे हो जाएगा सर, डोंट वरी। ठीक है, बस अपने आप को रेडी करो सर, टॉप लेवल तक जाने का कोशिश करो, मार्केट आपको मौका देगा। बट हाँ, अगर आप एकदम फ्रेशर्स हो, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट थोड़ा मैच्योर हुआ है 2021, कोरोना के बाद मार्केट में थोड़ा सा ब्लैंकनेस था, थोड़ा वैक्यूम था, उसको फुलफिल कर लिया था। अभी मार्केट थोड़ा टाइट है, माने मैं जॉब फील्ड का बात कर रहा हूँ। तो मार्केट ना थोड़ा साउंड नॉलेज, ओके, एंड गुड बिजनेस एक्सपीरियंस अगर किसी के अंदर है ना, उसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बिजनेस एक्सपीरियंस इन द सेंस कि मार्केट में ब्रोकिंग बिजनेस चलता कैसे है, ठीक है, दैट इज़ द वेरी कोर क्राइटेरिया। ठीक है, सो अब वो बिजनेस क्राइटेरिया आपको कहीं न कहीं सीखना तो पड़ेगा। हाँ, मार्केट मौका देगा, आप लोग उसके साथ रेडी हो जाना। बट आप अपना ट्रेडिंग नॉलेज जो है ना, स्टॉक मार्केट नॉलेज जो है ना, उसको ना कंजूसी ना करें। ठीक है, बाकी बिजनेस मॉडल तो आप कुछ दिन कहीं पर भी कुछ काम करोगे ना, एटलीस्ट ग्राउंड लेवल सेल्स का काम भी कुछ दिन कर लोगे ना, तो भी आपको एक्सपीरियंस माना जाता है। सो बिजनेस लेवल एरिया अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस लेवल में तो दम है, लेकिन मेन बात है कि आप ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जितना बेहतर करोगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि मार्केट आपको धीरे-धीरे ग्रो भी तो करना है ना सर, तो हर फील्ड में आप लोग बेहतर करोगे। बस अपने आप को बनाओ, खुद के लिए एज़ वेल एज़ मार्केट के लिए। सर, चलो समझ गए, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ मैं। अच्छा, चलो सर एक्सपर्ट लोग, क्या कहते हो? याद करो सर, ये वाला कैंडल, ये जो एरिया है, हम लोग कितना प्यार से बात कर रहा था क्लास में, हाँ, कि मार्केट में ग्रोथ है, ग्रोथ है, ग्रोथ है। हाँ,
और ग्रोथ इतना दे दिया सर, देखो इसे कहते हैं कर्म किए जा फल की आशा ना कर। हाँ सर, आप अगर अपना कर्म करते रहते हो ना और फल का आशा ज्यादा ना करते हो तो आपको ऐसा फल मिलता है कि এই জায়গাটাতেই তো বারবার ডিসকাশন হয়েছিল লাস্ট 3-4টে ক্লাসে, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। ऐसा जस्ट अ परफेक्ट पॉइंट था, पता नहीं था, अब G20 के मौके पे हुआ है बात, चारों तरफ पॉजिटिविटी, नंदो नहीं बात कर रहा था, इतना पॉजिटिव छा गया कि पॉजिटिविटी रोकने का नाम ही नहीं लिया। आज थोड़ा হ্যাঁ স্যার, मार्केट কারণ का, हाँ बोलो। জি20তে এবছর অনেকগুলো ডেভেলপমেন্ট হয়েছে ইন্ডিয়ার তরফ থেকে, মানে হিস্ট্রি তো এটা, তো হবেই। सीरियसली एक्चुअली गोटा पूरा दुनिया देख रहा है इंडिया को, और इंडिया का तरक्की देख रहा है। इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है ना, कि आप अगर बड़ा छलांग मारना चाहते हो, ये दुनिया देख रही है कि ये चाहता है, भले ही वो छलांग अभी तक नहीं मारा हो मे बी, ठीक है, बट दुनिया देख तो रहा है ना कि इंडिया कोशिश क्या कर रहा है। और यही कोशिश इसीलिए बोलते हैं ना, आप कोशिश तो करो, आप कोशिश तो करो, पूरा कायनात आपके लिए जुट जाएगा। कायनात समझते हो ना, माने पूरा दुनिया आपके साथ आपको पॉजिटिव चीज देगा। बस कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट आज का ये करंट मार्केट में देखने को मिला है। जिस तरह का एफआईआई का पैसा मार्केट में, आप लोग एफआईआई डेटा चेक तो करते हो, तोथा बहुत करता है। हाँ तोथा, रिसेंटली आई थिंक G20 के बाद से ये एफआईआई डीआईआई डेटा आई थिंक बहुत ज्यादा ग्रो किया होगा, তাই তো রে নাকি? আমি হালকা দেখছিলাম ডিআইআই সব থেকে বেশি। डीआईआई ज्यादा हुआ है, ठीक है, डीआईआई बहुत ज्यादा ग्रो किया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक अलग ही लेवल का पॉजिटिविटी है। तो ये सिचुएशंस, ये जो कैंडल था, है ना, ये मल्टीपल कैंडल, ये मौका बनाया था। हम लोग को शॉर्ट शॉर्ट टर्म मौका देख रहे थे, बट इतना बड़ा मौका होगा ये हम लोगों ने भी नहीं सोचा था। बट चलो मार्केट दिखा दिया, मौका दिखा दिया। एक बात है कि अगर आप रेगुलर मार्केट को फॉलो किए होंगे तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देख ही रहे थे कि मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा है ना। मार्केट डे बाय डे पॉजिटिविटी गेन कर रहा है, तो आराम से कोई होल्ड कर सकता था और उसको अचीव भी हुआ है सर। आज मारूबुजू हुआ है, देखो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा प्रॉफिट गेन करेगा आज, वही कर रहा है, इसीलिए मारूबुजू बना है। ये जो मारूबुजू बना है ना सर, जिसके देखो कुछ नहीं है, मार्केट थोड़ा इंडिसीजन में भी है और मारूबुजू भी है, मैंने कोई शैडो नहीं बना है, दोनों साइड में नहीं है ना। সব স্যার প্রফিট হ্যাঁ বুকিং চলছে এগুলো। हाँ নিচে থেকে যে উঠেছে মার্কেটটা, সব প্রফিট বুকিং করছে এগুলো মনে হয়। हाँ हाँ, ऐसा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है কারণ ये মার্কেটে एकदम। খারাপ তো কিছু নিউজ নেই না। 185 পয়েন্ট ডাউন হয়ে গেল। वही, ये बियरिश मारूबुजू है, ये बेसिकली और कुछ नहीं, प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, क्योंकि काफी कमाया है लोगों ने यहाँ से अब उसका प्रॉफिट बुक कर रहा है, इसलिए इतना सेलिंग प्रेशर भी बढ़ा है और यही हुआ है। देखो पहले 20,000, এটা তো ডার্ক ক্লাউড কভার হয়েছে। কোনটা ডার্ক ক্লাউড কভার হয়েছে? ওই এটাই স্যার, নীল নগেটটার প্রচুরটা। এই দুটো মিলিয়ে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। और सिंगल सिंगल कैंडल में देखो तो मारूबुजू बना है, और यहाँ पर दोनों को एक साथ देखो तो डार्क क्लाउड कवर, हाँ 50% से ज्यादा कवर किया है ना ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। तो दो तरह का कैंडल आपको एक साथ मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर है और डाउन जा रहे हैं। ओके साहब, इसी तरह से मार्केट का अप डाउन हम लोग रेगुलर बेसिस में सीखते जाएंगे और समझते जाएंगे, बट कुछ और भी डिस्कशन करना बाकी है, चलो कर लेते हैं। जैसे कि आपके सामने है डाउ थ्योरी। तो डाउ थ्योरी में ऑलरेडी आप लोगों को पता है सर कि डाउ साहब क्या करना मतलब कहना चाहा हम सबको। डाउ पैटर्न इज वीवीआईपी पैटर्न है सर, वीवीआईपी पैटर्न, आप इसको एकदम इग्नोर ना करें प्लीज, मैं बार बार बोलूंगा, डाउ को इग्नोर ना करें, बिकॉज डाउ आपको या हमको सबको एक बहुत ही अच्छा चीज सिखाता है। और डाउ का जो एजम्पशंस है मार्केट के ऊपर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बार बार देखोगे
along with your candlesticks language knowledge, ठीक है, कैंडलस्टिक का जितना नॉलेज आप गैदर कर रहे हो गैदर करते रहो, बट कैंडलस्टिक का और साथ में आप जो भी टेक्निकल क्या बोलते हैं उसको ट्रेंड पैटर्न, ठीक है, इंडिकेटर्स, वो भी आपको हेल्प तो करेगा। लेकिन अगर आप इस बात को ओवरऑल समझ जाते हो ना, मार्कअप फेज, एक्यूमुलेशन फेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ये आपको बहुत ही हेल्प करता है, इट्स रियली हेल्पिंग। अच्छा, तो डाउ का ये कॉन्सेप्ट हम सबको पता चल गया है सर, डाउ यहाँ पर क्या कहना चाहा, और इसमें डबल टॉप एंड डबल बॉटम फॉर्मेशंस का जो कॉन्सेप्ट था ये भी हम सभी को समझ में आया होगा। लास्ट दिन मैंने टेक्निकल पे ट्रेड पैटर्न है ना, ट्रेडिंग रेंज पे बात किया था, তাই তো রে নাকি রে? ট্রেডিং রেঞ্জের ব্যাপারে ডিসকাশন হয়েছিল। হ্যাঁ স্যার। ट्रेडिंग रेंज माने बेसिकली ब्रेकआउट कब हो सकता है, ब्रेकआउट कब मतलब कब ब्रेकडाउन हो सकता है, माने मार्केट एक रेंज पे चलता है और फिर उसके ऊपर बेस करके मार्केट में एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से भी आपको समझ में आया होगा, ये एक कोई पर्टिकुलर स्टॉक से ही लिया गया है कि मार्केट चल रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है कि अपने पॉइंट से, एवरेज पॉइंट से थोड़ा सा निकल जाए, ठीक है, रेंज से निकल जाए, रेंज ब्रेकआउट बोलेंगे इसको। तो रेंज ब्रेकआउट कभी कभी कोशिश तो होता है, हमेशा मार्केट तो चाहता है, जैसे कि हम सबको ही चाहते हैं ना जिंदगी में, और बेहतर हो और बेहतर हो और बेहतर हो। हेलो, प्लीज टेल मी, कोई ऑल एज ए ह्यूमन बीइंग चाहते कि नहीं चाहते? बट कभी कभी जिंदगी थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता? हाँ कि क्या है, बोल लो। হ্যাঁ স্যার। तो एग्जैक्टली आप सोचो कि, लेकिन फिर भी देखना हम लोग चाहते तो हैं, पर कभी बार देखना कि हम लोग ना एक एवरेज पॉइंट पे ही बार बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलते हैं। लेकिन फिर भी क्या ब्रेकआउट नहीं देते लाइफ? ब्रेकआउट नहीं देता? देता है सर। इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप या पर्टिकुलर कंपनी हो या पर्टिकुलर ओवरऑल मार्केट, ये अपने पीछे कितना मेहनत कर रहा है, या अपने पीछे कितना मेहनत कर रहे हैं। अगर आप मेहनत करते जाओगे ना, अगर आप मेहनत करते जाओगे तो जेन्युइनली जेन्युइनली आपको भी ब्रेकआउट मिलेगा, मिलेगा। हाँ, कभी कभी जिंदगी थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे थम सा गया है ना, एवरेज पॉइंट पे वही एक ही सिस्टम चले जा रहे हैं, उसी पॉइंट पे घूमे जा रहे हैं, जिंदगी में कुछ नया हो नहीं रहा है। लेकिन बिलीव मी, आप मेरा भरोसा कर सकते हो, इट्स ऑल अबाउट यू कि आप करोगे कि नहीं करोगे। बट अगर आप अपने आप पे भरोसा करोगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगा, ठीक है, क्योंकि ओल्ड रिलीजन कहता था कि जो भगवान पे भरोसा करते हैं वो आस्तिक है, और जो, लेकिन न्यू रिलीजन कहते हैं जो अपने आप पे भरोसा करते हैं वो आस्तिक है, ठीक है। तो इंसान को अपने आप में भरोसा होना चाहिए, ठीक है, ये मेरा बात नहीं है सर, स्वामी विवेकानंद जी बार बार बोला है कि यस, भगवान पे भरोसा होना चाहिए, और उससे भी ज्यादा भरोसा खुद पे होना चाहिए। एक्चुअली जब हम लोग खुद पे भरोसा करते हैं ना, तो वही भगवान पे भरोसा होता है। अब भगवान मानो ना मानो दैट्स फुल्ली अप टू यू, लेकिन अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप पे, अपने आप को नेगेटिव ना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर ओन रेंज ब्रेकआउट, ठीक है। सर ये लाइफ लेसन्स भी हैं, मार्केट से लाइफ का भी सीख मिल जाता है। मार्केट कोशिश करता रहता है, कभी कभी ना फॉल्स ब्रेकआउट भी देखने को मिलता है, जो शायद लगता है ब्रेकआउट देगा पर आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो सच में ब्रेकआउट मिलेगा। जैसे करेंटली यही चीज हुआ है, देखो, अगर आप अगस्त से सितंबर का मार्केट सिनेरियो देखोगे, मार्केट ऐसा नहीं कि कोशिश कर नहीं रहा है, हेलो, ऐसा नहीं कि मार्केट कोशिश नहीं कर रहा है, बट देखो लास्ट 1 डेढ़ महीने में दिस इज द ये कंडीशन अब जाके फुलफिल हुआ है, ठीक है। लास्ट 1 महीने में कोशिश चल रहा था, लेकिन अब जाके ये सिचुएशंस बना है। तो लगे रहो, लगे रहो, मिलेगा, मार्केट में भी मौका मिलेगा। ये ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে तो? হ্যাঁ স্যার। बस इसी चीज को देखते हुए, समझते हुए, आज हम लोग और एक चीज पे बात करेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था, रेंज ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट, एंड एज वेल एज क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिंग रेंज का मैटर, ठीक है, कि कब पैटर्न आपके साथ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बना था कि
बुलिश कुछ अलग अलग कैंडल्स यहाँ पर था, डाउ थ्योरी अलोंग विद कैंडल स्टिक्स, मैंने डाउ का जो थ्योरी है, ठीक है, वो तो आपको पता है। डाउ थ्योरी के साथ साथ अगर कैंडल स्टिक्स आपको साथ दे देना तो क्या बात, ठीक है, तो क्या बात, मैंने और मिथुन चक्रवर्ती बोलता है ना, क्या बात एग्जैक्टली सर, ठीक है, कि अगर डाउ थ्योरी के साथ साथ कैंडल आपका साथ निभा दे, ठीक है, जैसे आप एक बार बात को समझो, ये जो एक्यूमुलेशन फेज है, ठीक है, ये जो एक्यूमुलेशन फेज है, इस एक्यूमुलेशन फेज में और ये जो मार्कअप फेज है, ये एक्यूमुलेशन फेज है, गुड मॉर्निंग पूर्वा, गुड मॉर्निंग विश्व, हाँ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, ये जो एक्यूमुलेशन फेज है, ये जो मार्कअप फेज है, और मोस्ट प्रोबेबली डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो रहा है। हेलो, ऐसा लग रहा है ना डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया, है सर। ठीक है। अब देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन सच में कितना होता है, ऑब्जर्व करो। अगर प्रॉफिट हो गया तो छोड़ दो, इतना तो बोलूंगा, प्रॉफिट हो गया तो निकल जाओ, जितना मिला है काफी मिला है। हम लोग लास्ट वीक का क्लास याद करो, मैं नेटिव में था जब ये फॉर्मेशन हुआ था, ठीक लास्ट वीक का बात कर रहे हैं, और एग्जैक्टली एक हफ्ते में ऐसा हुआ है, पूरा 7-8 दिन में ऐसा हुआ है। ऐसा इससे पहले भी क्लास में हुआ था, ऐसे क्लास करते करते ऐसे मौका बार बार देखता है। तो एक्यूमुलेशन, मार्कअप एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिचुएशंस आपको हमेशा मिलेगा। नाउ पॉइंट इज दैट इसके साथ एक चीज का मैचअप होना जरूरी है। डाउ तो बता दिया, डाउ क्या, डाउ का कॉन्सेप्ट से आप तो समझ गए, लेकिन एक चीज मैचअप होना भी जरूरी है, दैट इज कैंडल स्टिक्स, ठीक है। ठीक जैसे ये वाला कैंडल आपको मैच कर गया था, एक प्रॉपर कैंडल, अगर कैंडल प्रॉपरली मैच कर जाए तो फिर आप पोजीशन ले सकते हो, ठीक है, आप पोजीशन ले सकते हो। वही बात लास्ट दिन भी हम लोगों ने देखा था। ओके, और मैं लास्ट क्लास के बात नहीं करूंगा, आज एक अलग बात करेंगे सर। फ्लैग फॉर्मेशंस, ये भी ना बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे कुछ फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे कि एक हो गया आपका फ्लैग फॉर्मेशंस, एक होता है आपका कप एंड हैंडल फॉर्मेशंस, ठीक है। ओनेल ने बोला है कप हैंडल, मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास, कप एंड हैंडल, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक पैटर्न है, और ये भी मार्केट में ना मैंने सीरियसली पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा मशीन है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो फ्लैग फॉर्मेशंस या कप एंड हैंडल फॉर्मेशन से ना अपना काम बना लेता है। आप लोग नाम तो सुने होंगे कप हैंडल का, फ्लैग फॉर्मेशंस का, हाँ सर, नाम है सुना सर, है ना। है सर। ओके सर, तो आज ना फ्लैग को समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कर्व हैंडल सब समझेंगे। ऐसे फ्लैग फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट डाउ पैटर्न से बना है, ठीक है, और कर्व हैंडल डाउ का नहीं है, कर्व हैंडल ओनेल का है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो फ्लैग फॉर्मेशंस कैसे होता है? द फ्लैग फॉर्मेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन स्टॉक पोस्ट अ सस्टेन्ड रैली। जब एक स्टॉक सस्टेन्ड रैली पोस्ट करते हैं विद ऑलमोस्ट अ वर्टिकल और स्टीप इंक्रीज इन स्टॉक प्राइस, मैंने स्टॉक प्राइस जब इंक्रीज होता है पहले एक सस्टेन्ड रैली करेगा, फिर एक वर्टिकल और स्टीप, ठीक है, अचानक से ऐसा फ्लैग पैटर्न और मार्क्ड बाय ए बिग मूव व्हिच इज फॉलोड बाय ए शॉर्ट करेक्शन। एक बड़ा मूवमेंट लेगा फिर एक छोटा सा करेक्शन, ठीक है, एक बड़ा मूवमेंट फिर एक छोटा करेक्शन। ये नॉर्मली फ्लैग फॉर्मेशंस का एक कॉन्सेप्ट है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको मैं आगे डाउ थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, सॉरी डाउ नहीं, वेव थ्योरी, बहुत पॉपुलर थ्योरी है ये, सीए फाइनल में भी, सीएमए फाइनल में भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मैंने जो लोग सीए सीएमए भी साथ में कर रहे हो उनको पता है, और जो लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट में करियर बना रहे हो या सीएफए कर रहे हो या करोगे, ये सब काम आएगा, बहुत काम आएगा। तो वेव थ्योरी में भी बात करेंगे ना, तो वेव भी ना इसी तरह का बात करता है कि थोड़ा सा मूवमेंट लेगा फिर करेक्शन करेगा, और ये मार्केट का एक ना एक सिस्टम बन गया है, जैसे एक सिस्टम बन गया है। तो अब देखो, पहले इसको समझो, इसका कैरेक्टर को समझो। In the correction phase, the price would generally move with two parallel lines. Flag pattern takes the shape of a parallelogram or rectangle. या तो parallelogram बनेगा या तो rectangle बनेगा, and they have the appearance of a flag on the pole. ठीक है, ठीक जैसे एक पोल पे फ्लैग बांधा होता है ना, उस तरह का देखने में होता है। And the price decline can last where between 5 से 15 ट्रेडिंग सेशन तक प्राइस डिक्लाइन करता है।
5 सेशन से लेके 15 ट्रेडिंग सेशन, डिपेंड करता है कि आप कैसा ट्रेडर हो। अगर आप डे ट्रेडर हो तो आपके हिसाब से चार्ट के मिनट चार्ट, और अगर आप डे ट्रेडर हो तो डे का चार्ट देख के आप उसको समझ सकते हो। सेशन इन द सेंस 5 डे सेशंस, समथिंग लाइक दैट, ओके, या 15 डे सेशंस। यहाँ पर भारत पेट्रोलियम का एक चार्ट मिला था, तो ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर पुट किया गया। एक ही बात है, ऐसा चीज आपको मार्केट में फिर दिखेगा, ठीक है। ये ढूंढने का काम दे रहा हूं मैं आपको। आप लोगों को फ्लैग दिख रहा है सर? हेलो, फ्लैगটা বোঝা হ্যাঁ স্যার যাচ্ছে? দেখতে পাচ্ছি। हाँ सर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट लाइक अ फ्लैग, ठीक है। ठीक जैसे जैसे भारत कैसे होता है ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इस तरफ होता है कि झंडा किसी भी तरफ फैला हो, ठीक है। तो ये नॉर्मली एक झंडा का, या फिर अगर ऐसा फैलाना है, नहीं इधर ही होता है ना नॉर्मली। हाँ सर। স্যার উপরেরটাও তো বলা যায়। हाँ 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 এই যেটা মানে এখানে দিয়েছে পয়েন্টটা, তার উপরেরটাও তো বলা যায় যদি আমি हाँ উপরের हाँ দুটো हाँ ডেডলি। हाँ 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 हाँ, दिस इज ऑल्सो, এটা তো হ্যাঁ স্যার। এটা ऑलमोस्ट, बट सस्टेन रैली होना जरूरी है, बोला जाए बट प्रीवियस रेंज में सस्टेन रैली होना चाहिए। सस्टेन रैली कुछ कैसा होता है देख संपत, सस्टेन रैली माने कि स्टार्ट मतलब ये थोड़ा लंबा टाइम के लिए होगा, ठीक है। विद दिस टू इवेंट्स, प्राइस रैली एंड प्राइस डिक्लाइन। तो बेसिकली एक सिचुएशन से जब प्राइस रैली करता है, जैसे ये भारत पेट्रोलियम का रैली स्टार्ट हुआ था, ये पुराना डेटा है, आपको ऐसा स्टॉक करेंटली भी मिलेगा बहुत सारा। ये 325 का शेयर प्राइस है, 325 350 के आसपास। तो 350 325 में ये रैली स्टार्ट हुआ था, पुराना डेटा है सर, बट आपको मैं बार बार बोलूंगा कि ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ डेटा आपको करेंट मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा। हम लोग अभी ढूंढते हैं थोड़ा, अगर आप लोगों को मिले तो मुझे बताओ, मैं अभी क्लास में ही दिखा दूंगा। रिसेंट कोई केस अगर मिले तो अच्छा रहेगा सर, रिसेंट केसेस अगर ऐसा कुछ भी मिले आप मुझे बताओ, जहां पर फ्लैग फॉर्मेशन आपको दिख रहा हो, ठीक है। इट्स रियली हेल्प यू। तो चलो देखते हैं, कोई तो रिसर्च पे लग गया होगा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो जन जरूर होगा कि जो रिसर्च पे लग गया है कि सर बोला है तो ढूंढते हैं। अच्छा देख, तो विद दिस टू इवेंट्स, एक एक क्या है सर, प्राइस रैली। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड प्राइस रैली। आपको समझना पड़ेगा प्राइस रैली क्या है। प्राइस रैली जो एक सस्टेन्ड वे में, सस्टेन का मतलब समझते हो, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अचानक से हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे स्टीप रैली करेगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो स्टीप रैली करेगा बट धीरे धीरे। प्राइस रैली एंड प्राइस डिक्लाइन, ये यहाँ पर जाके हल्का सा करेक्शन, माने प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो। Occurring consecutively, a flag formation is formed. When a flag forms, the stock invariably spurts back all of a sudden, अचानक से, and continues to rally upwards, और फिर एक रैली फिर से देता है। पहले थोड़ा सा मतलब पीछे आता है, फिर जाके अपवर्ड जाता है। तो पहले ये जो पीछे आएगा ना, ऊपर चलते चलते थोड़ा सा पीछे घूम के देखना, ठीक है। आपका नजरिया ऊपर है पर थोड़ा सा पीछे घूमना, माने बेसिकली मार्केट में हल्का फुल्का सेलिंग प्रेशर आ जाता है, बट ये परमानेंट नहीं रहता। सेलिंग प्रेशर होता है पर ये परमानेंट नहीं रहता, ऐसे सिचुएशंस में फ्लैग होता है। तो फॉर ए ट्रेडर हु हैज मिस्ड द अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस स्टॉक, द फ्लैग फॉर्मेशंस ऑफर्स ए सेकंड चांस टू बाय। ऑब्वियसली पहले जैसा मौका नहीं मिलेगा बट मिलेगा। हाउएवर द ट्रेडर हैज टू क्विक इन टेकिंग द पोजीशन। अगर किसी को फ्लैग फॉर्मेशंस में ट्रेड लेना है, वो क्विक लेना है सर, क्योंकि ये मौका ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं। क्योंकि ये अगर फ्लैग फॉर्मेशंस होगा तो विद इन अ वेरी फ्यू सेशन, ठीक है, वेरी फ्यू सेशन के अंदर वो ऑल ऑफ ए सडन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज नॉर्मली फ्लैग फॉर्मेशन में ट्रेडर को देखना चाहिए। द लॉजिक बिहाइंड फ्लैग फॉर्मेशन इज फेयरली सिंपल। द स्टीप रैली इन द स्टॉक ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मार्केट पार्टिसिपेंट्स टू बुक प्रॉफिट्स, ठीक है। इनवेरिएबली द रिटेल पार्टिसिपेंट्स, माने जो छोटा मोटा पार्टिसिपेंट्स है ना, हम आप जैसे लोग, ठीक है, माने एफआईआई डीआईआई को छोड़ के या लार्ज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को छोड़ के, ठीक है, द रिटेल पार्टिसिपेंट्स वर हैप्पी विद द रिसेंट गेन्स इन द स्टॉक, ठीक है, जिनको अच्छा लग गया सर, ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा सा गुड़ में खुशी मिल जाता है, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा गुड़ क्या मिल गया, दे आर वेरी हैप्पी, ठीक है, कि गुड़ मिल गया मुझे तो रिटेल पार्टिसिपेंट्स ऐसे ही होते हैं।
retail participants who are happy with the recent gains in the stock start booking profits by selling the stock, and this leads to a decline in the stock price. As only the retail participants are selling, the volumes are on the lower side. The smart money is still invested in the stock, and hence the sentiment is positive for the stock. Many traders see this as an opportunity to buy the stock, and hence the price rallies all of a sudden. अब इस बात को समझो सर, नॉर्मली क्या होता है कि ये जो पीछे मुड़ के देखो, ठीक है, ठीक है, ऐसे नॉर्मली एक हिंदी गाना याद आ गया, वो राजी बोल के एक मूवी है देश के ऊपर, जिसमें राजी एक लेडी था जिन्होंने हमारे देश के लिए पाकिस्तान में जाके जासूस का काम किया था और गाजी अटक जैसे सिचुएशंस को रोका था। गाजी अटक जो हमारे विशाखापत्तनम का जो बहुत बड़ा जहाज है ना सर डिफेंस में, उसको बचाया था। तो उस मूवी में एक गाना है, अगर आप लोग राजी मूवी नहीं देखा जरूर देखना। तो उस मूवी में एक गाना है, उसका शादी हो रहा है राजी का। राजी एक लड़की है, ठीक है, एक औरत है। तो राजी का शादी हो रहा है, तो नॉर्मली हमारे देश में सिस्टम क्या है ना कि जब बेटी का विदाई होता है तो उसका जो पापा होते हैं वो बड़ा इमोशनल हो जाते हैं बेटी के विदाई पे। माँ स्ट्रांग रहते हैं क्योंकि माँ को पता है कि एक बेटी का जीवन त्याग के लिए बना है, लेकिन पापा को अच्छा नहीं लगता, तो पापा बहुत रोते हैं। इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो उसी कॉन्सेप्ट में एक गाना है, तो बोलते हैं कि मुड़ के ना देखो बाबर, ठीक है, मुड़ के ना देखे बाबर, माने मुड़ के नहीं देखना चाहिए बेटी को, ठीक है क्योंकि मुड़ के देखने से क्या होगा कि उसको इमोशनली वो और ज्यादा वीक हो जाएगा। सो बात कुछ ऐसा हो गया ना, मुड़ के ना देखो बाबर, मैंने ये देखो सर, ये मुड़ के देख लिया, लेकिन सर कौन देखा? ये जो मुड़ के देखा ना, ये रैली के अंदर मुड़ के देखा कौन? एफआईआई देखा, डीआईआई देखा कि रिटेलर देखा? हाँ सर, एफआईआई ने मुड़ के देखा, डीआईआई ने मुड़ के देखा कि रिटेलर ने मुड़ के देखा? बोलो। तो भाई देखे नहीं सर। हाँ सर, मेनली रिटेलर ही रिटेलर FII थे। नहीं सर, एफआईआई डीआई फ्लैग फॉर्मेशन के टाइम पे एफआईआई डीआई मुड़ के नहीं देखता है, वही तो मैं बोलना चाह रहा था। नॉर्मली तुम लोग अगर कभी भी फ्लैग फॉर्मेशन होता है, जब भी आप फ्लैग फॉर्मेशन देखोगे ना, संगे संग डेटा चेक करो, संगे संग डेटा चेक करो, आप लोगों को मिल जाएगा ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म से। आप स्टॉक्स तो बहुत अच्छा दे रहा है आजकल, मैं देख रहा था, ठीक है। आप संगे संग ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म चेक करो या एनएससी के साइड में जाके चेक करो, आप देखना कि एफआईआई डेटा या डीआईआई का वॉल्यूम कम रहेगा, काफी कॉम्पेरेटिवली वॉल्यूम ज्यादा रहेगा रिटेलर का। और ये जो क्योंकि अब क्यों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फ्लैग फॉर्मेशन के बाद मार्केट परमानेंटली या सर्टेन टाइम के लिए थोड़ी ना डाउन जाता है, मार्केट कुछ देर के लिए पीछे मोड़ के देगा, उसके बाद वो अपना रैली को कंटिन्यू करेगा। तो क्यों करेगा कंटिन्यू? क्योंकि एफआईआई का पैसा, डीआईआई का पैसा ऑलरेडी है, इसलिए मार्केट क्रैश नहीं करेगा। यहाँ पर मार्केट में नेगेटिविटी नहीं आएगा, बियरिश का पूरा कंसेप्ट नहीं आएगा। उल्टा उल्टा क्या होगा, जब रिटेलर सेल करना चालू करेगा ना, हेलो, जब रिटेलर सेल करना चालू करेगा, ये मार्केट का एक इकोसिस्टम है। हेलो, समझा करो सर, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, बिजनेस का इकोसिस्टम को समझो। हर बिजनेस का एक इकोसिस्टम होता है, इसको वो खाता है, उसको वो खाता है। आप लोग इकोसिस्टम बायोलॉजी में पढ़े हो कि नहीं? है सर। इकोलॉजी, जैसे सांप बैंग को खाता है, हाँ, बैंग कीड़ा मकोड़ा को खाता है, इस तरह का कीड़ा मकोड़ा घास खाता है ना, एक एक हम लोग लाइफ साइकिल एग्जैक्टली सर, ये लाइफ साइकिल है। ये इकोलॉजी स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जब रिटेलर सेल करना चालू करता है तो रिटेलर सेल करेगा, लेकिन उल्टा साइड में बायर तो होना चाहिए। कौन बनेगा बायर? जब रिटेलर सेलर बनेगा, बायर कौन बनेगा? FII DII भाई, FII DII। या तो एफआईआई डीआईआई, ठीक है, मैंने जो पहले नहीं लिया था, या फिर और पोजीशन बढ़ाना चाहता है क्योंकि वो मार्केट में पॉजिटिविटी दिख रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, मार्केट को, कंपनी को अच्छा लग रहा है,
एक ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा लग रहा है, जैसे करेंटली हुआ है एकदम रिसेंट बात भी अगर आप देखोगे, चारों तरफ से उनको पॉजिटिविटी दिख रहा है, पैसा भी पास हाथ में है, और वो सोचेगा कि भाई पहले गाड़ी मिस हुआ था, अब फिर से लगा लेते हैं। तो रिटेलर सेल करेगा और वापस एफआईआई डीआईआई परचेस करेगा। अगर एफआईआई नहीं रहेगा तो कम से कम डीआईआई तो आएगा ही आएगा। नॉर्मली बड़ा रैली में एफआईआई का हाथ होता है, छोटा मोटा रैली में डीआईआई का हाथ होता है। तो डीआईआई क्या करेगा, रिटेलर से ले लेगा। अब कुछ लोग इस पॉइंट में अगर अच्छा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मिलता है ना, अब देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखो सर, लुक एट दिस सिचुएशन। ये लास्ट दो कैंडल देखो आप, ये लास्ट दो कैंडल दिख रहा है आप लोगों को, मल्टीपल कैंडल पे बात कर रहा हूँ मैं। सिमिलर कैंडल स्टिक का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी दिखेगा, ये जो करेंटली मार्केट में हुआ है। फ्लैग फॉर्मेशन ये अभी तो हुआ है मार्केट में। ওটাও স্যার ফ্ল্যাগ ফরমেশন হবে স্যার। अब ওই वही तो मैं बोल লাস্ট रहा উইকে हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये देखो, ये भी तो हो रहा है। হ্যাঁ স্যার। हो रहा है ना, तो ये ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करता है सर, ये ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करता है कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो बोलते हैं कि आपको अपना आंख कान हमेशा एकदम एक्टिव रखना दादा पड़ेगा। हाँ बोलो सर। বলছি আমি ওই আগে যেটা ছিল সেটা শুধু ডাউনফল হচ্ছিল, ঠিক আছে? हम्म। এখানে আপ ডাউন সব আছে, এটা তো বুঝতে পারবো না যে র্যালি হচ্ছে কি হচ্ছে না, কিন্তু আগেরটা ও এমন বোঝা ও যাচ্ছিল। আরে কি বলেছে, এখানেও হয়েছে এই তো, আগেরটা এখানে তুমি দেখো, না না ওটা এই শুধু তো, ডাউন। কে বলেছে, এটার কথা বলছি না, যেখানে ফ্ল্যাগটা ফর্ম হয়েছে। এইটা বলছিস তো? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। তো এইখানে এই পার্টটা দেখ, এইখানটাতে অনলি এই পার্টটাতে একদম কপি বুক সবসময় পাবি এরকম নয়। এইটা দেখ, এটা দেখ, এইটা দেখ। ওইটা ঠিক, এটা দেখলে ঠিক আছে, কিন্তু পুরোটা টানতে গেলে তখন একটা হ্যাঁ, সেটা ওভারঅল একটু ডিফারেন্স আসতেই পারে, ঠিক আছে, বাট বেসিক্যালি কনসেপ্টটা তো ক্লিয়ার, ঠিক আছে। এইটাতে देख कंप्लीटली একটা डाउनफॉल, इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा करने से और थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मतलब स्टार्टिंग फेज में अगर जब मार्केट बेसिकली एक तरह का क्या बोले सर, धीरे-धीरे एक सस्टेनेबल मूवमेंट करेगा, ठीक है। मतलब एग्ज़ैक्टली हम तो बस यहाँ पर देख रहे हैं, बट पॉइंट इज़ दैट ये एकदम फ्लैग फॉर्मेशंस का एकदम अच्छा सिचुएशंस है। आपको ऐसा सिचुएशन ढूँढना चाहिए, दैट इज़ द बेस्ट सिचुएशंस ऑब्वियसली, कि अगर बीच में ब्लू कैंडल आ जाए ना तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, दैट्स ट्रू, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा मिले तो बहुत बढ़िया है सर, ऐसा मिले तो बहुत बढ़िया है। कोशिश करना कि वैसा ही ढूँढने का, जो बिस्सो ने अभी बोला कि दादा बेयरिशनेस ওটাও স্যার चाहिए। ডাউন ট্রেন্ড ওটা। কোনটা? ওটাও স্যার ডাউন ট্রেন্ডই ছিল। মানে আপনি যেটা আপনি পরিস্থিতি দেয়া আছে। আর আপনি ওই মানে ওপেন ক্লোজ গুলো দেখলে একটু মার্কেট তোলার দিকেই আছে। মানে সবসময় তো এই প্যাটার্নটা পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, সবসময় এই এটা হচ্ছে প্যাটার্নটা মূল পাওয়া বিষয়। যাবে না। इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी टफ, ठीक है? सब মানে ऑल टाइम ये पैटर्न मिलना बहुत मुश्किल है। बट फिर भी तुम अपने आप को थोड़ा बहुत बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफायबल, है ना? बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफायबल, ओके। तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना, क्वांटिफायबल भी होना। ऑब्वियसली मुझे एग्जैक्टली निफ्टी में तो नहीं मिल रहा है, अगर किसी स्टॉक में मिले तो आप देखो कोशिश करके, और जहां पर भी आपको নিফটিতেও স্যার একটু আছে। নিফটিতে 5 মিনিট বা 15 মিনিটের এতে চলে যান প্যাটার্নে, তাহলে পেয়ে যাবেন। 5 থেকে 15 মিনিট, চলো সম্পদ বলছে 15 মিনিটে যাবো। আচ্ছা, কত ডেড বল, এতে যেতে পারেন, অসুবিধা নেই। ডেড বল। মানে একদম কপি বুক চাইছি আমরা, কপি বুক কপি বুক কপি বুক। কপি এখানটাতে বুক একটা, স্যার পাওয়া যাবে না। এখানটাতে একটা হালকা হচ্ছে, বাট নট এক্স্যাক্টলি বলা যায় এটাকে, সবগুলোই রেড হয়েছে আজকের। এবারে এখন দেখতে হবে कि वापस मार्केटे
কি দাঁড়াচ্ছে। আমাকে লাগছে না কি मार्केट পুরো पड़বে, বুঝেছিস? मुझे ऐसा लग रहा है 15 मिनट्स चार्ट देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है और इसमें मेनली रिटेल वाले प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। मैं मेरा बाकी आप लोग वॉल्यूम चेक करो फिर। आप लोग DIFI वॉल्यूम चेक करो। अगर आप लोग DIFI वॉल्यूम चेक करोगे तो आपको लगेगा कि रिटेल, मुझे लग रहा है कि पूरा रिटेल प्रेशर चल रहा है। ये पूरा रिटेल प्रेशर चल रहा है जो आज हो रहा है। और मुझे लगता है कि मार्केट में ट्रेंड अभी भी है, मार्केट ट्रेंड में रहेगा, क्योंकि मुझे कोई नेगेटिविटी नजर नहीं आ रहा है। शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन देगा, मार्केट वापस रैली करेगा, देख लेना सर आप लोग। हाँ सर, आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो वही लगता है। ये जो हो रहा है ना, ये शॉर्ट टर्म करेक्शन हो रहा है, ये शॉर्ट टर्म करेक्शन हो रहा है, अभी का मार्केट का बात कर रहा हूँ। मैंने बेसिकली यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जो लोग पहले लिया है वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन ये मार्केट वापस अपना ट्रेंड में आएगा। यानी ये वापस 20,000 क्रॉस करेगा अगला कुछ दिनों में, यानी एक परमानेंटली क्रॉस करेगा एक लंबा समय के लिए, मेरा ऐसा এফআইআইডিআই मानना স্যার है। স্টেশনে हाँ আসে, মানে ওরা একটু क्या? 12টা 12:30 পর আসতে পছন্দ করে। এফআইআইডিআই এর হ্যাঁ দেখবেন, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমার এফআইআইডিআই যারা আমার আছে তবু আমার ওরা মনে একটু হয় না আপার মার্কেট স্টেশনে ক্র্যাশ আসে। করবে বলে। আসুক না, 12:30টার দাদা পরেই আসুক। এগুলো আদানি রিটেলারদের বেশি আদানি কাজ। একটা কেস চলছে না দাদা? আদানি আদানি একটা কেস ইয়ে করার কথা ছিল না সুপ্রিম কোর্টে 15 তারিখে, আজকে কত হ্যাঁ তারিখ? 12 চলে তারিখ এসছে আছে আজকে 12 না, তারিখ 12 তারিখ তো আজকে, 15 তারিখে ওইটার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে। ওইটা ক্রাশ করলে ব্যাংক নিফটি একটু ইয়ে করতে পারে, কারণ ব্যাংকে অনেক লোন আছে তো। হুম, দেখা যাক কি হয়। বাট আমার ধারণা মার্কেটে নেগেটিভ আসার এই মুহূর্তে চান্স আমি খুব একটা দেখছি না। কেন জানি না, আমার ইনার সেন্স বলছে প্লাস মার্কেট ডেটাও বলছে, বাকিটা সময় বলবে। আচ্ছা, so for a trader who has missed the opportunity to buy the stock, the flag formation offers a second chance to buy. However, the trader has to quick, हाँ, जल्दी करना पड़ता है, बहुत टाइम नहीं मिलता है। तो इसका बेसिक यही कॉन्सेप्ट काम करता है, यही काम करता है। To buy the stock and the price rallies all of a sudden, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेंड में ही होता है, बस थोड़ा पीछे मुड़ के देखता है, और ये पीछे मुड़ के मेनली रिटेलर देखते हैं, क्योंकि रिटेलर खुश हो जाते हैं, है ना। অল্পতে খুশি কে হবে, রিটেলার হবে না এফআইআই ডিআইআই হবে? অবভিয়াসলি অল্পতে খুশি রিটেলার হবে, नो डाउट। डीआईआई या एफआईआई या लार्ज लेवल इन्वेस्टर्स थोड़ा बहुत में संतुष्टि नहीं है उनको, उनको और ज्यादा चाहिए, और उनको पोटेंशियल दिखता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मार्केट में पोटेंशियल স্যার दिखता है ना, हाँ बोलो सर। নিফটি 14 নিফটি 50 কি কথাটা কেটে গেল? বলছি যে নিফটি 14ই আগস্ট 5 মিনিটের চার্ট। নিফটি 50 14 আগস্ট 5 মিনিটের চার্ট। নিফটি 50 14 আগস্ট 5 মিনিটের চার্ট কি ফ্ল্যাগ ফরমেশন দেখাবি? হ্যাঁ স্যার ওরকমই তো মনে হচ্ছে, দেখুন দাঁড়া, 12টার দিকে। 14 আগস্ট। কোথায় গেল রে? 11 আগস্ট 14 আগস্ট, এইটা এইটা হ্যাঁ স্যার এই যে দেখুন স্যার নিচ থেকে না এটা ওইটা না বলছিস? স্যার হ্যাঁ তারপরে স্যার 12টা 15 দিকে। 12টা 10-15 দিকে। হ্যাঁ স্যার ওটা 14 তারিখ আরেকটু নয় ডান তো? দিকে যান, ওটা 14 নয় তো 16 তারিখ তো। 14 তারিখে তো দেখলাম, দাঁড়ান স্যার 14তে 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 তো এরকম কিছু প্রপারলি হচ্ছে না। স্যার 30 মিনিটের চার্ট হয়ে গেছে আপনার। ও
কি হলো আমি বারবার 1 মাস ও আচ্ছা এটা 1 মাস করছি বলে এরকম হয়ে যাচ্ছে তো আমি তো 5 মিনিট করলাম এত দূরে দূরে ডেটা খুঁজিস না কি বলবো স্যার হোয়াটসঅ্যাপে একটা পাঠিয়েছি ওটা দেখুন। পাচ্ছিলাম। হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছে অরিক পাঠিয়েছে হ্যাঁ এটা 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 একটা হয়েছে এটা কিসের আছে রে এসবিআই। এসবিআই হ্যাঁ বাট এটা একটা জিনিস কি হচ্ছে কি মানে ফ্ল্যাগ ফরমেশন হতে গেলে একটু মানে ফ্ল্যাগের ডান্ডাটাকে একটু বড় হতে হবে প্রপারলি মানে একদম হুট করে উঠে হুট করে নামছে এই জিনিসটার থেকেও ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এটা হবে মানে প্রথম পার্টটা ঠিক আছে প্রথম পার্টটাকে আমি ফ্ল্যাগ ফরমেশন ধরতে পারি বাট সেকেন্ড পার্টটা হবে না কারণ সেকেন্ড পার্টটাতে তো মার্কেটে সাস্টেনই করেনি ফার্স্ট পার্টটা সাস্টেন করেছে বাট সেকেন্ড পার্ট সাস্টেন করছে না তো প্রপারলি একটা প্রপার সাস্টেনেবিলিটি দরকার তবে আমি সেটাকে প্রপার ফ্ল্যাগ ফরমেশন বলবো নিফটি স্যার ডেলি চার্ট হ্যাঁ নিফটি ডেলি চার্ট খুলুন আমি বলছি 2021 একটা ডাটা আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখানে আমি 14 তারিখে চলে এসেছি আমি 14 তারিখে ডেলি চলে চার্ট করুন এসেছি খুব ভালো বলতে পারবেন দাঁড়া 1 সেকেন্ড এই কোথায় গেল অগাস্টের 14 বল এইটা এইখানটা কিন্তু এরপরে তো গ্যাপ ডাউন দিয়েছে রে 14-12টার দিকে দেখুন এই স্যার একটু আগে বাদিকটাতে একটু আগে আসুন বাদিকে হালকা একটু নিচে আসুন এই রেড গুলো যেখানে হয়েছে বাদিকে এইটা দেখুন ডাউন এইটা টেন এইটা এইটা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এইখানটাতে হয়েছে এইখানটাতে হয়েছে এই জায়গাটাতে হয়েছে এই কিন্তু জায়গাটাতে প্রিভিয়াস ট্রেন্ডটা দেখো ওটা তো ঠিক ম্যাচ করছে না না। প্রপারলি হচ্ছে না প্রিভিয়াস ট্রেন্ডটা মোটামুটি একটা প্রপার র্যালি হওয়া দরকার সেটা ঠিক হচ্ছে না আরো একটু তুমি আরো যেটা আরো daily দেখছো chart ওটা অনেক লং র্যালি আছে এটা একদম শর্ট বোঝা যাবে না এইভাবে হট করে। এটাতে চট করে বুঝতে পারবি না একটু লম্বা র্যালি দরকার আচ্ছা আমাকে Daily পিউষ chart এ আবার যান। একটা ডেলি চ্যাটে বলছিস ডেলি চার্টে করুন ডে চার্ট তাই তো হ্যাঁ daily chart। নিফটি হ্যাঁ বল কত তারিখে একেবারে 2021 ফেব্রুয়ারি 2021 ফেব্রুয়ারি ওরে বাবা daily chart এ তো 2021 তাদেরকে 2021 ফেব্রুয়ারি হ্যাঁ এইখানে একটা পেয়েছি এই তো হ্যাঁ এটা হবে ইয়েস ইয়েস এটা তো এটা বলছিস তো হ্যাঁ ওই 8ই ফেব্রুয়ারি এখানটা থেকে একটা দেখবেন শুরু হচ্ছে ওখান থেকে হ্যাঁ এখানটাতে একটা হচ্ছে বা এইভাবে বোঝা যেতে পারে ব্যাপারটা এখানটা একটা শর্ট কারেকশন নিয়ে নিয়েছিল ওপরটা একটু বড় করে নিয়ে এখানটাতে একটা শর্ট ওপরটা। কারেকশন নিয়ে এইটা এটা বলছিস হ্যাঁ এইটা 8ই ফেব্রুয়ারি থেকে হ্যাঁ আপনি এটাও হয়েছে এটাও হয়েছে স্যার বল বড় করে ওটাও হবে বল আমি বল আমি একটা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাচ্ছি ওটা একটু দেখুন ওটা ইন্টারগ্লোব এভিয়েশনের চার্ট ওটা তো আমার পুরো পারফেক্ট লাগছে আমি পাঠাচ্ছি দাদা। আচ্ছা পাঠা কত তারিখের বল আমি এখানে খুলছি হ্যাঁ, এটা একদম স্যার 1 পারফেক্ট বছরের chart। ইন্টারগ্লোব এভিয়েশনস 1 ইয়ার কোন ডেটে বের করেছিস আচ্ছা দেখি আমি grow রিসেন্টে থেকে- হ্যাঁ গ্রো থেকেই দেখেছি মানে আমি তো ওরকম ওই আচ্ছা ঠিক আছে যেখান থেকেই হয় কোনো অসুবিধা নেই ইন্টারগ্লোবের এখানে নাম কি দেবো ইন্টারগ্লোব এভিয়েশন নাম নিচ্ছে না একদম এটা তো ইন্ডিগো লিখুন চলে আসবে। ইন্ডিগো হ্যাঁ হ্যাঁ হুম এটা বেশ ভালো আছে চারটা কোথায় কোন ডেট বলতো এটা 1 বছরের নেবো আমি 1 বছরেরটাই নিয়েছিলাম মানে গ্রোতে তো ওই আচ্ছা। হ্যাঁ 1 বছরের অপশন তো থাকবে কিন্তু তারিখটা তো বল মানে একটা কি একদম রিসেন্টের বলছিস তুই কারেন্ট সিচুয়েশনসটা এইটা বলছিস তো হ্যাঁ হ্যাঁ রিসেন্ট 1 বছর হ্যাঁ রিসেন্ট একদম রিসেন্ট সিচুয়েশনটা
এইটা হ্যাঁ, এটা খুব ভালো হয়েছে, এটা একদম দারুণ হয়েছে। দেখ একদম একটা প্রপার সাস্টেনেবল র্যালি আছে, তারপরে একটা ফ্ল্যাগ ফরমেশন আছে, আবার ওই প্যাটার্নটা চেঞ্জ হচ্ছে, মানে সেলিং প্রেশার হয়েছে একটা, বাট প্রপারলি না, মোস্ট প্রবাবলি এটা ছোট হাতে সেলিং আছে, উইক হ্যান্ড সেলিং আছে। वीक हैंड सेलिंग माने बेसिकली रिटेल सेलर, इसमें एफआईआई या डीआईआई सेल नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, तभी ना यहाँ पर वापस पॉजिटिव मूवमेंट आया है। और अगर तुम करंट कैंडल्स को भी देख लो, ठीक है, जब हल्का सा डाउनफॉल है उसके बाद तुम शॉर्ट टर्म मूवमेंट के लिए सोचो, हरामी बना है बुलिश, तो वापस मार्केट में रैली बना है इसका, और ये एकदम प्रॉपर फ्लैग फॉर्मेशन है, एकदम प्रॉपर है, वेरी गुड यार। ऐसा ही ढूंढना है, वेरी गुड सर, ऐसे आप सभी कोई अच्छा ढूंढ रहे हो, बट ऐसे ही ढूंढना है, आप लोग समझ गए, आप लोग समझ गए बेसिकली मेन पॉइंट क्या है, ये समझ में आ गया सबको, दैट इज द पॉइंट सर। इस तरह से ऑब्जर्वेशन पावर को डेवलप करो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि फ्लैग फॉर्मेशन मार्केट में बार बार मौका देगा, ठीक है, मैंने ऑब्वियसली एक इंटरवल के बाद ही देता है, थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर आप एक बार कोई पर्टिकुलर ट्रेंड को समझ जाते हो ना सर, अगर आपको कोई पर्टिकुलर ट्रेंड समझ में आ जाता है तो आप उसके ऊपर बेस करके डिसीजन ले सकते हो। क्या जरूरत है कि रोज रोज ट्रेड करें, हाँ, मंथ में एक बार भी तो ट्रेड ले सकते हो पैसा जमा करके, क्या दिक्कत है। सो पॉइंट इज दैट कि ये ऑल डिपेंड्स ऑन मैन टू मैन, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि रोज ट्रेडिंग ना करो, रोज करो, मंथ में एक बार करो, 15 दिन में एक बार करो, जो मर्जी करो, बट दैट्स अ वेरी गुड थिंग सर, आप समझ के करो। सो आई थिंक फ्लैग फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट क्लियर सवाई के, हेलो, दिस इज ऑल्सो डाउ पैटर्न से ही ये रेडी हुआ है सर, ये फॉर्मेशन जो है ना, ये भी डाउ पैटर्न से ही रेडी हुआ है, सभी बुझते पे तो হ্যাঁ স্যার। মানে একটা সাস্টেনেবল র্যালি হবে, সাস্টেনেবল র্যালি হওয়ার পরে একটা ছোট হাতে সেলিং হবে, সিম্পল ব্যাপার। ছোট হাতে সেলিং মানে উইক সেলিং थ्रू रिटेलर जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करे, लेकिन मार्केट रैली खत्म नहीं है, इस चीज को ऑब्जर्व करना जरूरी है। ऑब्वियसली शुरू में समझ में आना दिक्कत है, स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपको तो रेड, आप जब रेड कैंडल देखोगे आपको ऐसे ही थोड़ा मन में क्या होता है ना, मार्केट गिरेगा, गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, लेकिन उस टाइम पे आप एफआईआई डीआईआई वॉल्यूम देखो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा गिरने वाला है प्रीवियस से, तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप समझ जाओ कि आगे कुछ दिनों में सिचुएशंस बदल जाएगा और वापस रैली बनेगा, तो आपको वेट करना चाहिए, ठीक है, अगर आप समझदार हो तो वेट कर जाओ, अगर आप पहले पोजीशन नहीं लिए थे तो आप पोजीशन के लिए सोच सकते हो, ठीक है। अगर, क्योंकि देखो ये जो अचानक से फिर से रैली चालू होता है ना, इस टाइम पे फिर से डीआईआई का पैसा आता है, और डीआईआई के पैसे के साथ साथ, डीआईआई के पैसे के साथ साथ रिटेल वाले और कुछ और रिटेल वाले भी ना, जो पहले बस मिस कर चुके थे वो बस पकड़ लेता है और फिर से मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट करके निकल जाता है। यानी रिटेलर को ना वैसे सिचुएशंस का वेट करना चाहिए, और बस ये सिचुएशंस आपको डाउ पैटर्न के थ्रू से फ्लैग फॉर्मेशंस के ऊपर दिखता है। वेरी गुड सर। अच्छा, रिस्क रिवर्ट टू रिस्क रेशियो, ठीक है, आरआरआर बोलते हैं इसको, रिवर्ट रिस्क रेशियो इज अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट, ये चीज ऑप्शन ट्रेडिंग में भी बहुत काम आता है, मतलब बेसिकली ट्रेडिंग का ही एक बहुत बड़ा इशू है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्ट टू रिस्क रेशियो इज अ जेनेरिक एंड नॉट रियली स्पेसिफिक टू डाउ थ्योरी, ये स्पेसिफिक टू डाउ थ्योरी नहीं है, ये एक जेनेरिक मैटर है, माने मार्केट के अंदर ये एक बहुत ही जेनेरिक मैटर है, माने जेनेटिक बोल सकते हो, इसके साथ डाउ का प्रॉपर कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, याद समझना बात, क्योंकि हम लोग डाउ डाउ चिल्ला रहे हैं तो मन में चलेगा कि भाई ये भी डाउ नहीं दिया, नहीं, इट्स नॉट अबाउट डाउ, इट्स अबाउट नॉर्मल जेनेरिक पैटर्न। It would have been apt to discuss this under trading system and risk management, ये बेसिकली ट्रेडिंग सिस्टम एंड रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। ऐसे तो रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर अलग से ही एक पढ़ाई होता है सर, ठीक है, ट्रेडिंग सिस्टम एंड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक अलग ही मतलब कोर्स होता है, ठीक है, क्योंकि रिस्क मैनेज करना मार्केट में एक बहुत बड़ा काम है सर। ओके, however RRR finds its application across every type of trading, be it trades based on technical analysis or investment through fundamentals. Point to be noted sir, अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हो या फिर अगर आप फंडामेंटल एनालिस्ट हो, आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू से मार्केट में ट्रेड लेते हो या फिर आप फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू से मार्केट में
इन्वेस्टमेंट करते हो, वट एवर, स्टॉक होल्ड करके रखते हो, लॉन्ग टर्म में पकड़ के रखते हो, या फिर जरूरत पड़ने से छोड़ देते हो, ठीक है, जब आपको बिजनेस में मौका नहीं दिखता, वैल्यूएशन नहीं दिखता, तो आप छोड़ भी देते हो ना, छोड़ना भी चाहिए, है ना, मार्केट ऐसा नहीं कि पकड़ के रखे। हाँ, वारेन बफेट का मानना है कि छोड़ने के लिए तो हम आए ही नहीं है, ठीक है। वारेन बफेट एक बहुत अच्छा बात करता है सर, वारेन बफेट बोलते हैं कि एक स्टॉक को अपनी बेटी की तरह पालो, स्टॉक इज लाइक अ डॉटर, स्टॉक इज लाइक अ डॉटर, उसको खूब प्यार करो, उसको बहुत रिस्पेक्ट दो, उसको पढ़ाओ, उसको लिखाओ, उसका टॉप लेवल वैल्यूएशन करो, समझ रहे हो सर, स्टॉक इज लाइक अ डॉटर। लेकिन उसके बाद एक टाइम आएगा जब डॉटर बड़े हो जाते हैं तो उसका शादी करवाना है, सीरियसली करवाना ही करवाना है, बिकॉज ये सिर्फ इंडिया का बात नहीं सर, ये वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है, डॉटर का शादी करवाना पड़ता है, ठीक है, फिर उसे विदा करो। विदा करना माने विदाई देवाना है, विदा करना माने एक पापा के घर से दूसरे एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज की जगह जाना, इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। भारतीय कल्चर में तो है ही, पर दुनिया के हर देश में ये चीज दिखता है कम बेसी। तो स्टॉक इज लाइक ए डॉटर, मतलब इसका टॉप लेवल वैल्यूएशन करो और फिर जाके आप उसको छोड़ दो, ठीक है। तो ये मेरा कहना नहीं है सर, ये वॉरेन बफेट का मानना है। तो वॉरेन बफेट स्टॉक को जब इन्वेस्टमेंट पर्पस में सोचता है ना, फंडामेंटल पर्पस में जब कोई स्टॉक होल्ड करता है, तो उसका बेसिक मानना यही है कि जब हम कोई स्टॉक चूज करते हैं, पिक करते हैं, उसको एकदम बेटी की तरह पालते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए। लेकिन हाँ, जब बेटी बड़ा हो जाए तो बेटी का शादी करवाना पड़ता है, बस वैसा ही। कुछ समझ में आया सर? थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि आप स्टॉक को एकदम पूरा का पूरा बेटी के साथ कंपेयर कर लो सर, ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल अप्रोच है कि ব্যাপারটা বুঝতে পারলি তোরা, স্টক এন্ড ডটার। বোঝা গেল কি গেল না? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, এরকমই তো হয়, বাবা মায়েরা মেয়েকে ভালো তো বাসে, খুব ভালোবাসে, ছেলের থেকেও বেশি ভালোবাসে, আর ভালোবাসাই উচিত। তারপর মেয়েকে একটা সুন্দর পরিবার দেখে বিয়ে দেয়, ঠিক আছে, এবারে সেখানে গিয়ে সেই মেয়ে আরো বড় হয়, আরো তার সম্মান বাড়ে, है ना। सो इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। चलो, द कैलकुलेशंस ऑफ रिवर्ट टू रिस्क रेशियो इज वेरी सिंपल। जैसे एक आपको एक चीज बताते हैं, तो क्यों ये डॉटर वाला कॉन्सेप्ट है। अब सोचो पेटीएम में जब क्या नाम है चाइनीज कंपनी का जिसने पेटीएम में इन्वेस्ट किया था, अरे जैक मा का कंपनी रे बाबा, का नाम क्या है कंपनी का? अलीबाबा, हाँ अलीबाबा। तो अलीबाबा ने जब पेटीएम में इन्वेस्टमेंट किया था, अब अलीबाबा का शेयर होल्डिंग आई थिंक ना के बराबर है, बहुत कम हो गया पेटीएम में, अलीबाबा अपना शेयर होल्डिंग धीरे धीरे कम कर दिया। बट जब पेटीएम को कोई नहीं जानता था, है ना, तब पेटीएम में अलीबाबा ने पैसा डाला। जब दुनिया में कोई पेटीएम को समझना नहीं चाहता था, जानना नहीं चाहता था, उस टाइम पे अलीबाबा ने पेटीएम को भरोसा किया, उसको बच्चे की तरह पाला, है ना, उसको अपने बेटी की तरह पाला, पोसा, बड़ा किया, वैल्यूएशन बढ़ाया, मार्केट एक्वायर करके दिया, सब कुछ किया। लेकिन एक टाइम हुआ जब पेटीएम बड़ा हो गया, ठीक है, तब पेटीएम का शादी करवा दिया। मैंने बेसिकली अलीबाबा क्या किया, शेयर बेच दिया। मैंने पेटीएम को बोला ठीक है, अब तुम काफी बड़े हो गए, अब खुद समझो, या फिर मैं तुमको किसी और के साथ और के पास ट्रांसफर कर देता हूँ। तो अलीबाबा ने जब छोड़ा होगा तो कोई और ने उसको पकड़ा होगा, है ना। अलीबाबा ने जब पेटीएम का शेयर छोड़ दिया तो कोई और बड़ा कंपनी दुनिया में, जो भी और भी बड़े कंपनीज है, वो ले लिया होगा। आप चेक कर सकते हो, पेटीएम का इन्वेस्टर्स का डेटा चेक कर सकते हो। सो दैट इज द पॉइंट कि जब कुछ नहीं होता है ना किसी बिजनेस के अंदर, तब फंडामेंटल पीक होता है। जब दुनिया में कोई उसको भरोसा नहीं करता, अगर तब आप भरोसा करते हो ना, दैट इज द प्रॉपर फंडामेंटल पिकिंग, प्रॉपर फंडामेंटल पिकिंग। आपको पहले से समझना पड़ेगा बिजनेस का टॉप लेवल वैल्यूएशन क्या हो सकता है, बिजनेस कहाँ तक जा सकता है, इसके मैनेजमेंट में दम है कि नहीं, इसके बिजनेस के प्रोडक्ट में दम है कि नहीं। अगर आप ऐसा फील कर सकते हो ना, तो आप जेन्युइनली एक प्रॉपर फंडामेंटल पिक करोगे। और वही वॉरेन बफेट को वॉरेन बफेट बनाया, झुंझुनवाला को झुंझुनवाला बनाया, ठीक है, यही यही कॉन्सेप्ट है।
यही कॉन्सेप्ट है, जब कहीं पर कोई भी नहीं था पर कोई था, ठीक है, समझ रहे हो, जब कोई समझ में नहीं आ रहा था तब आपको कोई समझ लिया हो, तब आप कंपनी पे भरोसा कर लिया हो, यही होता है। लेकिन अब बात आती है सर आरआरआर का, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। द कैलकुलेशंस ऑफ रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इज वेरी सिंपल। ऐसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग ट्रेड, ठीक है, लुक एट दिस डिटेल्स। एंट्री 55.75, स्टॉप लॉस 53.55, एक्सपेक्टेड टारगेट 57.20। एक बहुत ही शॉर्ट ट्रेड है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड नहीं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग ट्रेड, मैंने बेसिकली आप शॉर्ट टर्म में एक बाई कर रहे हो, ठीक है, 55 में ले रहे हो और 57 में टारगेट फिक्स कर रहे हो और स्टॉप लॉस दे रहे हो 53.55 में। तो बेसिकली ये सब इंट्राडे में होता है। तो ऑन द फेस ऑफ इट, कंसीडरिंग इट इज शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड द ट्रेड लुक्स ऑलराइट, ठीक है। हाउएवर अब देखना पड़ेगा कि सर ये रिस्क आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आरआरआर, ठीक है। अब आरआरआर का एक मूवी भी हो चुका है, हाँ सर ऑस्कर मिल गया सर आरआरआर को, ओके। On the face of it, considering it is a short-term trade, the trade looks all right. However, it's a trade is inspectors. तो क्या होता है सर? What is the risk the trader is taking? कितना रिस्क ट्रेडर ले रहा है? एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। आप एंटर किस में कर रहे हो? 55.75 में। स्टॉप लॉस कितना लगा रहे हो? 53.55 में। तो बेसिकली गैप कितना ले रहे हो सर? स्प्रेड कितना ले रहे हो? 2.2 का। व्हाट इज द रिवॉर्ड द ट्रेडर इज एक्सपेक्टिंग? कितना रिवॉर्ड ट्रेडर एक्सपेक्ट कर रहा है? एग्जिट माइनस एंट्री, सो 57.2 माइनस 55.75, 1.45। तो अगर आप ओवरऑल देखो, स्टॉप लॉस के साथ एंट्री का डिफरेंस कितना है? 2 टका 20 पैसा। यानी अगर मार्केट गिरा तो आप 2 टका 20 पैसा हरा दोगे, लॉस हो जाएगा। और अगर आप गेन करोगे तो 1 टका 45 पैसा, है ना। दिस मीन्स रिवॉर्ड ऑफ 1.45 पॉइंट, द ट्रेडर इज रिस्किंग 2.2 पॉइंट्स। और इन अदर वर्ड्स, रिवॉर्ड रिस्क रेशियो इज वेरी सिंपल, 1.45 डिवाइडेड बाई 2.2। सो आप रिस्क कितना ले रहे हो? 0.65। 0.65 आपका आरआरआर है। बट ये ग्रेट आइडिया नहीं है सर, ये ग्रेट ट्रेड नहीं है। अ गुड ट्रेड शुड बी कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिच आरआरआर। इन अदर वर्ड्स, फॉर एवरी ₹1 you risk on a trade, your expected return should be at least 1.3। मैंने अगर इसको मैं सिंपल बांग्ला करूं, अगर सिंपल अपने देशी भाषा में बताऊं, बंगाली में बताऊं, तो मतलब ऐसा होता है कि 1 টাকা ইনভেস্ট করে 1 টাকা 30 পয়সা যদি আমি কামাতে পারি, ঠিক আছে, 1 টাকা ঢেলে 1 টাকা 30 পয়সা যদি কামাতে পারি, তাহলে আমি জানবো কি আমি কিছু ভালো রিস্ক নিয়েছি, মানে রিস্ক अच्छा है। In a for every ₹1 you risk on a trade, your expected return should be at least 1.3 or higher. Otherwise, it is simply not a worth the risk. अगर ऐसा नहीं है तो रिस्क लेना कई बार गलत हो सकता है। यानी ये मार्केट का स्टैंडर्ड आइडिया कहते हैं। अब कोई बोलेगा सर ये जो एग्जाम्पल्स अभी था, क्या ये लेना नहीं चाहिए? ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉट अ वेरी गुड आइडिया। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर लॉन्ग ट्रेड। अब एक लॉन्ग ट्रेड लेते हैं, अनदर एंट्री 107, स्टॉप लॉस 102, एक्सपेक्टेड टारगेट 140, थोड़ा और बड़ा टारगेट, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, आप 5 टका एक्सपेक्टेशन कर रहे हो प्रॉफिट का, मैंने सॉरी रिस्क ले रहे हो। 5 टका रिस्क माने 107 में एंट्री, 102 में स्टॉप लॉस, तो 5 का रिस्क ले रहे हो कि अगर मार्केट गिर जाए तो 5 टका लॉस होगा। रिवार्ड कितना मांग रहे हो? 107 से 114, 7 टका, तो 7/5, 7 टका लॉस के लिए, सॉरी 7 टका प्रॉफिट के लिए 5 टका लॉस, 1.4। ये चलेगा ना सर? फॉर ₹1 ऑफ रिस्क ऑफ द ट्रेड इज हैविंग, इज एक्सपेक्टिंग 1.4 एज रिवॉर्ड। नॉट अ बैड डील ना, नॉट अ बैड डील। 1.3 स्टैंडर्ड है, अगर 1.4 आ रहा है तो खराब क्या है? 7 टका पाने के लिए 5 टका लॉस को झेलने का रेडी, मतलब बेयर करने का दम होना चाहिए। तो मिनिमम आरआरआर थ्रेशोल्ड शुड बी सेट बाय ईच ट्रेडर बेस्ड ऑन हर रिस्क एपेटाइट। दैट इज ट्रू। कि कितना रिस्क ट्रेडर लेगा ये डिपेंड करता है उस ट्रेडर के अपने रिस्क एपेटाइट से, यानी वो कितना रिस्क ले सकता है। ज्यादातर ट्रेडर जो थोड़ा रिस्क एवर्स होते हैं वो 1.5 पसंद करते हैं, मैंने 1 टका इन्वेस्ट करके एटलीस्ट 1.5 टका मिले। लेकिन अगर आप एग्रेसिव हो तो आप 1 के बदले 1 मांगते हो, 1 के बदले 1 मांगते हो।
अगर RRR 1 भी है ना तो 1 के बदले 1 टका डाल के 1 टका मिल जाए। फॉर एवरी ₹1 दे रिस्क दे एक्सपेक्ट रिवॉर्ड ऑफ ₹1। कोई 1.25 थोड़ा बेहतर, अल्ट्रा कॉशियस। अच्छा, जो बहुत ज्यादा कॉशियस होगा वो दो मांगेगा। 1 टका डाल के 2 टका चाहिए, मैंने ₹1 इन्वेस्ट करके आप 2 टका का रिस्क लेना चाहते हो। इट्स ऑल डिपेंड। मैंने अगर यही चीज अगर 2/1 होता तो 2 हो जाता, मैंने आप एक्स्ट्रा कॉशियस हो बहुत ज्यादा। तो रिस्क टेकर, रिस्क एवर्स, इस पे डिपेंड करता है कि आप अपना RRR क्या रखोगे। आप वीरेंद्र सहवाग बनोगे, मैंने रोहित शर्मा बनोगे, कि क्या बोलते हैं उसको, लाइक राहुल द्रविड़ बनोगे। इट्स ऑल डिपेंड्स, है ना। या फिर KL राहुल भी बोला जा सकता है। KL राहुल ऑब्वियसली नॉट लाइक रोहित शर्मा, थोड़ा समझदार होके खेलते हैं। ऐसे कल क्या धोया पाकिस्तान को सर, आप लोगों ने खेला देखा? है सर एकदम। गजब धोया सर, गजब धोया। कोहली तो क्या बताएं, छोड़ो, गजब सर धोया। कोहली एकेडम पूरा पाकिस्तान का। हाँ कोहली अकेला जितना किया उतना पाकिस्तान पूरा किया। कल मजा आ गया, थोड़ा सर दिल खुश। ওদের सर প্লেয়ার গুলো সব চোট হয়ে গেছে। हाँ, प्लेयर चोट हुआ तो क्या हुआ, वो तो चोट क्यों नहीं होगा। মানে চোটও হয়েছে, মানে এক দিকে দুই পাখি আর কি। हाँ, चोट होने दो, उसमें क्या है। ये दिस ऑल आर पार्ट ऑफ द गेम। बुमराह का चोट था इतना दिन, इंडिया का बॉलिंग भी तो वीक था तो पॉइंट इज दैट कि दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम। मतलब इंटरनेशनल खेलने आ रहे हो, बस 150 फेंकने से थोड़ी होगा, फिट भी रहना पड़ेगा। श्रीलंका का वेदर इतना ह्यूमिड था, हाँ, इतना ह्यूमिड वेदर में अगर बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होता है ना, मैंने पाकिस्तानी बॉलर का क्या है ना, उन लोगों को तेज फेंकना आता है, मतलब दे स्पीड में बॉल करता है, और स्पीड बॉल करने के कारण उनको मसल्स बहुत टाइट होता है, ठीक है। तो और इंडियन बॉलर्स ना इतना तेज नहीं फेंकता है, सो कहीं ना कहीं वो लोग टायर्ड कम होता है, और यही फर्क कर दिया कि जब एनवायरनमेंट ऐसा हो तो इंडिया बाजी मात दे देता है। क्योंकि पाकिस्तान, शोएब अख्तर को भी मैंने देखा इस तरह का, ये बहुत चोटिल हो जाता था क्योंकि तेज फेंकता है, और ऐसा वेदर हो जाए ना बस खत्म। चलो मजा आ गया, जो भी हो, सीरियसली, है ना। अगर ये रहता, ये बदला हो गया। लास्ट ईयर एशिया कप में इंडिया को बहुत खराब हराया था सर, बिना विकेट में हरा दिया था T20 में। उसका बदला है, प्रॉपर बदला ही। आई एम वेरी हैप्पी। ओके, पार्ट ऑफ गेम। चलो ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का स्टैंडर्ड समझ में आ गया आप लोगों को। ए ट्रेड मस्ट क्वालिफाई द ट्रेडर RRR रिक्वायरमेंट। अब मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, बेसिकली आप अपने रिस्क एपेटाइट देखो। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो लो। रिस्क एपेटाइट नेचर पे भी डिपेंड करता है और पॉकेट के पैसे पे भी डिपेंड करता है, दोनों चीजें। आपके पास कितना पूंजी है वो भी मायने रखता है, ठीक है। और आपका नेचर कैसा है, सबका नेचर सेम नहीं होता, लेकिन सबके लिए कुछ ना कुछ है। नेचर माने कैरेक्टरिस्टिक, सबका भगवान ने सबको ना कुछ अलग अलग दिया है, सबको सेम नहीं दिया। कहते कि जब भगवान, अब देखो भगवान पे मानो ना मानो, बात को समझो सर, कुछ तो है ना सुपर पावर। अब भगवान का नाम ले लो, अल्लाह का नाम ले लो, गॉड का नाम ले लो, या सुपर पावर का नाम ले लो, ठीक है, जो जिसको जो ठीक लगे। जब भगवान बांट रहा था क्या, गुड थिंग्स, ठीक है, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ मिला है। बैड थिंग्स भी दिया होगा, वो भी सब अपना अपना लिया है। तो ये नेचर जो है ना, ये बाय बर्थ या बाय, क्या बोले सर, बाय गॉड ग्रेस, जो भी बोलो आप, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आप किसी की तरह बनने का कोशिश ना करो। डोंट कॉपी एनी अदर पर्सन, कि वो ऐसा कर रहा है मैं ऐसा करूंगा, दिस इज बैड अप्रोच। मार्केट सबके लिए अलग अलग है। आप मार्केट को जिस हिसाब से देख रहे हो, कोई दूसरा बंदा उसको सेम सेम तरीके से देखेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं जिस हिसाब से मार्केट को देखता हूँ, पीयूष या चौथा चौथा सेम हिसाब से देखेगा, या पूर्वा या गीतिका सेम हिसाब से देखेगा, या बिश्व या सुमित सेम हिसाब से देखेगा, मैंडेटरी नहीं है। नंदन का अप्रोच अलग हो सकता है, आपका सबका अप्रोच अलग हो सकता है। अप्रोच अपना अपना रिस्क एपेटाइट आप खुद देखो सर, किसी को कॉपी ना करो, तब जाके आप मार्केट में अपना जगह बना पाओगे, चाहे खुद एज ए ट्रेडर हो या फिर एज ए
एनालिस्ट, मार्केट के लिए काम करो, जो भी करो, बात को समझने का कोशिश करना। अब अपना नेचर के हिसाब से चलो, थोड़ा पैसा कम मिले फर्क नहीं पड़ता। शॉर्ट रन करके विराट कोहली इनिंग्स को बनाता है। हाँ अब देखा कल विराट कोहली का इनिंग्स देखा? विराट कोहली को पता है कि वो रोहित शर्मा नहीं है। रोहित शर्मा खड़े खड़े मारता है, विराट कोहली खड़े खड़े नहीं मार सकता ऐसा। वो जब जम जाता है तब कर सकता है, जब वो बहुत देर तक खेल लेता है तब कर सकता है, ऐसा नहीं कि आते ही मारना चालू कर देगा। विराट कोहली इनिंग्स को बिल्ड करते हैं वंस एंड टूज में, ठीक है। कल कितना भागा बोले तो, केएल राहुल चोट ठीक करके आया, उसका थाई में इंजरी था, केएल राहुल को भागना पड़ता है। विराट कोहली के स्पीड के सामने कोई नहीं टिक पाता, मतलब जिस हिसाब से स्पीड में वो रन लेता है, मतलब वेरी यूनिक। अब केएल उतना नहीं कर पाता। हाँ? লাস্টে কেএল রাহুল হাঁপিয়ে গেছিল, মানে আর हाँ মারতে एग्जैक्टली পারছিল না। मतलब कैसे करेगा विराट, इतना जो भगाया उसको कितना भगाया उसको, देखा तुम लोगों ने? मतलब फिर विराट एक बार उसको, हाँ এমনিও মানে থাই সার্জারি করে এসে অত ফিটনেস মেনটেন করা প্রচুর চাপের ব্যাপার। सीरियसली, लेकिन फिर भी केएल प्रोफेशनल खेल रहा है, इंटरनेशनल खेल रहा है, मेंटेन तो करना उन लोगों को पड़ता ही है, ठीक है, नहीं तो कैसे अपना जगह बनाएगा, सिर्फ ह्यूज कंपटीशन लेवल। लेकिन तुम सोचो विराट तो है ही टॉप लेवल फिट प्लेयर, उसका मतलब क्या बताऊं मैं आपको, एग्जाम्पल है। लेकिन केएल राहुल अभी जस्ट आया और विराट को पूरा साथ दिया, 1-2 1-2 1-2 1-2, क्योंकि पाकिस्तान का बॉलर बहुत अच्छा बॉलर है सर, उनको तुम ऐसा नहीं कि जब मर्जी मार दो, ऐसा बॉलर नहीं होता उन लोगों का, ठीक है, कि खराब बॉल करता ही नहीं वो लोग, जगह बनाना पड़ता है। कल जो इंडिया 356 किया है ना, ये बहुत ही यूनिक 356 है, क्योंकि कंडीशन बहुत ही अगेंस्ट था, फिर भी इंडिया 356 किया, ये जस्ट बिकॉज ये विराट का 1-2 1-2 1-2 के चक्कर में। अब तुम सोचो कि विराट कोहली बोलेगा कि नहीं मैं रोहित की तरह खेलूंगा, भगवान ने रोहित को टाइम दिया है, टाइम माने वो बॉल को पहले रीड कर सकता है जो विराट नहीं कर सकता। इसीलिए क्रिकेट में एक कहावत है कि रोहित शर्मा के पास एक्स्ट्रा टाइम है, मतलब अगर बाकी लोगों के पास किसी बॉल को हिट करने के लिए 4 सेकंड होता है, रोहित शर्मा के पास उसी बॉल को हिट करने के लिए 7 सेकंड होता है, एक्स्ट्रा टाइम है उसके पास। वो बहुत पहले पढ़ सकता है बॉल को, और विदाउट चेंजिंग हिज लेग्स, अपना पैर को ज्यादा मूव ना करते हुए सिर्फ बैट के सहारे खेल सकता है, वहीं पर खड़े खड़े। वो रोहित शर्मा का स्पेशल टैलेंट है, लेकिन ये काम विराट नहीं कर सकता, सीरियसली नहीं कर सकता। तो विराट को पता है उसका स्ट्रेंथ क्या है, रोहित को पता है उसका स्ट्रेंथ क्या है। रोहित को तुम अगर ऐसा भगाओगे ना, वो खेल नहीं पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्रिकेट नहीं था, मैं क्रिकेट से आपको एग्जांपल दे रहा था, क्योंकि ये क्रिकेट कोचिंग थोड़ी है। मैं आपको यही बता रहा था कि एज ए ट्रेडर आप देखो कि आप क्या समझते हो, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कैसा है, आपका आरआरआर रेशियो क्या पसंद हो रहा है आपको, आप उसको अपनाओ, ठीक है। अब मार्केट एक स्टैंडर्ड दिया, बाकी आप देखो रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। ट्रेड मस्ट क्वालिफाई ट्रेडर्स आरआरआर रिक्वायरमेंट। रिमेंबर लो आरआरआर इज जस्ट नॉट वर्थ ऑफ द ट्रेड। लो आरआरआर होना बहुत ही खतरनाक है, जैसे 0.5 0.65, दिस इज नॉट अ गुड रेशियो। If RR is not satisfied, then even a trade that looks attractive must be dropped, क्योंकि ये रिस्क को सूट नहीं करता। तो गिव यू अ पर्सपेक्टिव, थिंक अबाउट द हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। एक सिचुएशंस फटाफट जनरेट करते हैं। ये बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया है, और आप बताओ सर बियरिश इंगल्फिंग माने, मार्केट में बियरिश इंगल्फिंग बार बार दिख जाता है, कौन सा होगा? बियरिश इंगल्फिंग माने हायर साइड में होगा सर, बियरिश इंगल्फिंग माने हायर साइड में होगा। टॉप ट्रेंड में है, क्यों देखते पेज है, जल्दी बोलो। आई थिंक दिस वन, এটা মাঝখানে যেটা, হ্যাঁ यस। देखो सर प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड में बियरिश इंगल्फिंग, और बियरिश इंगल्फिंग जब जब मार्केट में आता है ना, मैंने क्या होता है ना, बियरिश इंगल्फिंग का क्या है, पैटर्न वन जो होता है, पैटर्न वन जो होता है ना, पैटर्न वन मार्केट को और बुलिश करना चाहता है, मैंने बुलिश अपना बुल अपना मार्केट को बना के रखना चाहता है।
बट पैटर्न 2 सेकेंड टाइम में मारूबोजू हो गया और वो बेसिकली कंफ्यूज हो गया और वो बियर हो गया। तो बेसिकली पैटर्न 1 में जो बुलिशनेस था, पैटर्न 2 में वो बुलिशनेस खत्म, और इतना खत्म कि पहला पैटर्न को सेकेंड पैटर्न पूरा घेर लिया है, इंगल्फ कर लिया है, एंड दैट इज हाउ दिस इज नोन एज इंगल्फिंग। और इंगल्फिंग इतना अच्छा पैटर्न माना जाता है मार्केट में कि वो बुलिशनेस, मतलब जब बुल मार्केट हो, जब डाउन ट्रेंड में हो तब भी काम करता है, जब आप ट्रेंड में हो तब भी काम करता है सर, 90% काम करता है। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ तो 90% टाइम पे जब भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ मेरे साथ एकदम धोखा बहुत कम देता है। एंगल्फिंग इज वन ऑफ माय फेवरेट कैंडलस्टिक्स अनडाउटेडली, एंड एज वेल एज हरामी पैटर्न। हरामी पैटर्न भी मेरे को धोखा नहीं देता सीरियसली, ठीक है। एक एंगल्फिंग और एक हरामी। नाउ पॉइंट इज व्हाट, हरामी माने माँ के पेट में बच्चा, हिंदी वाला हरामी नहीं, बार बार बोलता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर हरामी हरामी चिल्ला रहा है क्लास में। अच्छा, जापानीज हरामी है ये, हरामी जापानीज हरामी। तो बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म करता है राइट एट द टॉप एंड ऑफ ए ट्रेड। द पॉइंट एट विच द बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न हैज फॉर्म्ड आल्सो मार्क्स ए डबल टॉप फॉर्मेशन। अच्छा सुनो सर, बेरिश इंगल्फिंग भी बना है, डबल टॉप भी बना है। द वॉल्यूम्स आर वेरी अट्रैक्टिव, एटलीस्ट 30% मोर देन दी 10 दिन एवरेज से। लास्ट 10 दिन का जो एवरेज है उससे 30% ज्यादा वॉल्यूम है मार्केट में। नियर द बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न हाई द चार्ट इज शोइंग ए मीडियम टर्म सपोर्ट, ऊपर से ये सपोर्ट भी बना रहा है, ठीक है। इन द अबव सिचुएशंस एवरीथिंग सीम्स परफेक्टली अलाइन्ड टू शॉर्ट ट्रेड। अगर आप शॉर्ट ट्रेड करते हो तो एकदम परफेक्ट बना रहा है। एंट्री है 765 में, एग्जांपल है, स्टॉप लॉस है 772.85 में, टारगेट है 758.5। शॉर्ट ट्रेड है ना, माने आप बाई करोगे ज्यादा में और सेल करोगे कम, सॉरी गलत बोल दिया सर, 765 में सेलर बनोगे, ठीक है। जैसे हिंडनबर्ग किया था अदानी के साथ, जैसे हिंडनबर्ग किया था अदानी के साथ, शॉर्ट सेल करके बहुत कमाया था। 765 में सेलर बना था, टारगेट बना दिया 758 में बाई करने के लिए। रिस्क कितना है, 772.85 is your stop loss and 765.67 is your entry। तो 7% 18 गेन चाहते हो आप, सॉरी रिस्क लेना चाहते हो आप, गेन नहीं रिस्क, ओके। कि अगर आप स्टॉप लॉस और एंट्री का डिफरेंस देखें कि अगर मार्केट आपके ऑपोजिट में चले जाए, हेलो सर, ये शॉर्ट सेलिंग है, माने मार्केट के डाउनफॉल में, क्योंकि आप मार्केट डाउनफॉल में ट्रेड ले रहे हो। जस्ट से फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा जब मार्केट गिरने वाला है उस टाइम पे आप ट्रेड लेना चाहते हो, ऐसा सिचुएशन है। तो बस ऐसे ही एक एग्जांपल रहा है यहाँ पर, 765 से आप सोच रहे हो कि मार्केट डाउन जाएगा, बट अगर उल्टा चला गया तो लॉस हो जाएगा ना। तो कितना लॉस झेलने के लिए रेडी हो, 7% 18 पैसा। रिवार्ड कितना मिलेगा आपको अगर आपके हिसाब से मार्केट चला तो 7% 17 पैसा। आरआरआर कितना हुआ, 1 है ना। आरआरआर कितना हुआ सर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 है। 1 इज नॉट स्टैंडर्ड, बट अगर आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो तो ये चल सकता है, ये चल सकता है। आरआरआर रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 1.5 बहुत अच्छा है, ठीक है। फॉर दिस रीजन इवन दो द ट्रेड अबव लुक्स ग्रेट, बहुत सारे ट्रेडर जो थोड़ा रिस्क टेकर नहीं है वो छोड़ देगा इसको, भले ये कितना भी अट्रैक्टिव सिचुएशंस क्यों ना हो। तो आरआरआर चेक करके ट्रेड कर सकते हो सर, क्योंकि अगर आपको अच्छा फायदा ना मिले ना, अगर आपको अच्छा फायदा ना मिले, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपर ना हो तो कई बार आपका ट्रेड बेकार हो जाता है, कुछ वैल्यू नहीं बचता, क्योंकि बाद में कॉस्ट भी तो है, कुछ ब्रोकरेज वगैरह ये सब भी तो रहता है। तो इसीलिए आरआरआर अच्छा होना, एक मार्केट एक्सपेक्टेशंस अच्छा होना चाहिए। तो 1.5 इज वेरी गुड सर, 1.3 इज ऑल्सो ओके। रिस्क टेकर हो तो 1 लेके चल सकते हो, नो इशू। बाकी आप देख लो कि आपको क्या सूट करता है, ओके सर। फाइनल कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ टेक्निकल का, ध्यान से सुनना। इसे कहते हैं ग्रैंड चेकलिस्ट। जिन लोगों का सारा टॉपिक कवर हो गया, जिन लोगों का सारा टॉपिक कवर हो गया, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जिनका सारा टॉपिक कवर नहीं हुआ, डोंट वरी, वो आप अभी जान रहे हो, बट बाद में इसको वापस रिवाइज करेगा, मतलब बेसिक से जानेगा। तो देयर इज अ ग्रैंड चेकलिस्ट सर,
जब आप एक टेक्निकल ट्रेडर होते हो आपको कुछ चेक करना चाहिए ऑलवेज। अगर सारा पैटर्न आपके साथ है, मैंने सारा चेकलिस्ट आपके साथ है, तो फिर ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सारा चेकलिस्ट आपके साथ नहीं है तो फिर ट्रेडिंग सोच समझ के करना चाहिए। एक सेकंड, से फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो सर, स्टॉक शुड हैव अ रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। जो स्टॉक आप चूज करोगे वो प्रॉपर कैंडल बने। जिन लोगों को कैंडल का पूरा नॉलेज मिल गया है वो एंजॉय करे, जिनका पूरा नॉलेज नहीं मिला वो वेट करे, उसके बाद एंजॉय करेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस शुड कंफर्म द ट्रेड। ठीक है, मार्केट में एक सपोर्ट लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल होते हैं कि इससे हाई मार्केट नहीं जा रहा है, इससे नीचे मार्केट आ नहीं रहा है, इसके बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस माने मार्केट घूमता रहता है। स्टॉप लॉस प्राइस शुड बी अराउंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्टॉप लॉस अगर आप लॉन्ग ट्रेडर हो तो आपका प्राइस जो है वो सपोर्ट के पास होना चाहिए। ठीक है, वो सपोर्ट के पास होना चाहिए अगर आप लॉन्ग ट्रेडर हो, और अगर आप शॉर्ट ट्रेडर हो तो रेजिस्टेंस के आसपास होना चाहिए। ये बात मैंने पहले भी करके रखा। फॉर ए लॉन्ग ट्रेड द लो ऑफ द पैटर्न शुड बी अराउंड द सपोर्ट। अगर आप बाई करके सेल करोगे तो आपका जो लो ऑफ द पैटर्न है ना वो सपोर्ट होता है नॉर्मली। ये सब आपको पहले भी क्लास में बताया गया सर। फॉर ए शॉर्ट ट्रेड द हाई ऑफ द पैटर्न शुड बी अराउंड द रेजिस्टेंस। वॉल्यूम शुड बी कंफर्म, माने अगर FII DII डेटा रिटेल डेटा सब मैच करता है ना। एक सेकेंड रुको ना सर, एक सेकेंड। अच्छा सर, एक मिनट सर। अच्छा देखो, तो वॉल्यूम शुड कंफर्म, ये सब चैप्टर हो चुका है जिन लोगों का कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे जिनका नहीं हुआ है वो वापस करे, और जिनका अगर किसी को रिवाइज करना है तो रिवाइज भी कर सकता है। एंश्योर अबव एवरेज वॉल्यूम्स ऑन बोथ बाय एंड सेल डे। ठीक है, ऑलवेज ट्राई करना कि लास्ट 10 दिन के एवरेज, लास्ट 5 दिन के एवरेज से वॉल्यूम अच्छा रहे तो आप बाई या सेल में आप उसके हिसाब से ट्रेड जनरेट कर सकते हो, और उसके ऊपर बेस करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी अपना पोजीशन ले सकते हो। लो वॉल्यूम्स आर नॉट एनकरेजिंग, हेंस डू फील फ्री टू हेजिटेट। अगर वॉल्यूम लो है ना, ट्रेड मत लो। कोई पत्थर की लकीर नहीं है या भगवान का कोई ऐसे बोलते हैं ना काली मार दिव्य भी नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, कि नहीं करेंगे तो घर का खाना नहीं मिलेगा, घर का खाना मिलेगा। लुक एट द ट्रेड फ्रॉम द डाउ थ्योरी पर्सपेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। डाउ थ्योरी पर्सपेक्टिव से पैटर्न को देखो, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रेंड को देखो, डबल ट्रिपल रेंज फॉर्मेशंस को देखो, रिकॉग्नाइजेबल डाउ फॉर्मेशंस को देखो, और मार्केट में जितने तरह का इंडिकेटर्स है एटलीस्ट टॉप 4-5 इंडिकेटर्स को जरूर देखो। ठीक है, इंडिकेटर्स का क्लास जो लोग कर चुके हैं उनको पता है, ज्यादा इंडिकेटर का जरूरत नहीं होता है, 2-4 इंडिकेटर इनफ होता है मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए। ऐसे इंडिकेटर का लिस्ट लग जाता है जब आप कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हो, इंडिकेटर का लिस्ट लग जाता है, इतना सारा इंडिकेटर है सर। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-4 इंडिकेटर इनफ होता है, बट हाँ कुछ एक्स्ट्रा इंडिकेटर में मैं आपके साथ बात करूंगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स में भी मैं बात करूंगा। इंडिकेटर काम करता है सर। इंडिकेटर का क्या है ना, अगर बाकी पैटर्न के साथ इंडिकेटर मैच कर जाए तो ये एक अच्छा का क्या है कि आप आपका कंफर्मेशन लेवल डबल कर दो। यानी अगर इंडिकेटर साथ में है, पहले अगर 100 शेयर में ट्रेड लेने जा रहे थे, अब 100 को 2 गुना कर सकते हो या 150 कर सकते हो। इंडिकेटर का ही है, अगर इंडिकेटर सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर कम कर दो, 100 को 50 कर दो। इंडिकेटर का ही खेल है। इंडिकेटर आपको और कॉन्फिडेंस देता है। स्केल दी ट्रेड साइज हायर इफ इंडिकेटर कंफर्म, वही मैं बता रहा था। इंडिकेटर कंफर्म करे तो स्केल बढ़ाओ, इंडिकेटर कंफर्म ना करे, मैंने आपको ठीक समझ में ना आता है या इंडिकेटर कहीं ना कहीं आपको ना कर रहा है तो फिर आप अपना साइज कम कर दो। एंड 6 पॉइंट इज RRR शुड बी सेटिस्फैक्टरी, स्टैंडर्ड इज 1.5, 1.3 इज ऑल्सो ओके।
अगर आप बहुत अच्छा रिस्क टेकर हो तो 1 भी चलेगा, ठीक है, बट 1 के नीचे अगर आरआर आ रहा है तो नॉर्मली ना कर दो, मत लो। रिस्क एपेटाइट आइडेंटिफाई करो, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड अपॉर्चुनिटी जनरेट करो, ठीक है। अगर आप एकदम बिगिनर हो स्टार्टिंग में तो ऑलवेज ट्राई करना सर, एटलीस्ट 1.5 आपका आरआर होना चाहिए। स्टार्टिंग में ज़्यादा रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए, चाहे कोई भी काम हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको रिस्क समझ में नहीं आएगा। अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हो तो एटलीस्ट 1.5, और अगर आप बिगिनर हो तो 1.5 से ज़्यादा होने से और अच्छा है। बट फिर भी मैं बोलता हूँ कि आप लोग इतना भी कच्चा नहीं हो खिलाड़ी, आप 1.5 पे ट्रेड ले सकते हो, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है सर। तो ये ऑलमोस्ट क्या है सर, 6 चेकलिस्ट मैंने आपको मेन बताया। यहाँ पर हम लोग मेनली 6 चेकलिस्ट में बात किया। क्या क्या? स्टॉक शुड कंफर्म रिकॉग्नाइजेबल कैंडल, सपोर्ट रेजिस्टेंस शुड कंफर्म द ट्रेड, थर्ड पॉइंट इज वॉल्यूम शुड कंफर्म, ओके, 1 2 3, look at the trade from Dow pattern, indicator should confirm and RRR should be satisfactory. 1 2 3 4 5 6, समझ में आया सर? यही है टेक्निकल। टेक्निकल ये 6 चीजों पे टिका हुआ है। ये 6 चीज जिसको समझ में आ जाता है वो टेक्निकल पे अपना जगह बना लेता है। मैंने मार्केट को समझना उनके लिए दिन बे दिन ईजी हो जाएगा। अगर ये 6 चीज समझ में आने में देरी होता है तो कोशिश करो इसको धीरे धीरे बनाने का, यही मैं आपको बोलूंगा सर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में टेक्निकल रिलेटेड, ऐसे तो ओवरऑल टेक्निकल मेरा कंप्लीट है, बट कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक में मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ, जैसे कि एलियट वेव में थोड़ा बात करूंगा, कप एंड हैंडल में थोड़ा बात करूंगा, और कुछ एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स में बात करूंगा, ठीक है। ये थोड़ा मैं आगे कुछ क्लासेस में करूंगा, फिर जाके मैं जिन लोगों का बेसिक्स बाकी हैं या रिवाइज करना है वो मेरे साथ कर सकता है, नो इशू, ठीक है सर। আজকে এতটাই তাহলে, নেক্সট ক্লাসে কালকে কথা বলছি ডেরিভেটিভ নিয়ে, আর যার যা কোয়েরিজ আছে কাল বা পরশু নেব, আজকে আর কোনো কোয়েরিজ দিচ্ছি না। স্যার তাহলে এই ঠিক সপ্তাহ আছে। ডাকছেন তো? এই সপ্তাহে অফলাইন ডাকবো একদিন সবাইকে। শনিবার দিন স্যার একটু ছেড়ে, শনিবার দিন হয়তো আমি একটু অত সবার এত কথা রাখতে পারবো না। হ্যাঁ আপনারা তো শনিবার দিন যাবো আপনি বলছিলেন, শনিবারটা ছেড়েই করি, আচ্ছা ভালো ঠিক আছে, যাবে। আমি একবার জেনে নেবো, সবার একটা কমন ডে দেখেই ডাকবো। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, গীতিকা একবার টাইম পেলে আমাকে দুপুরের দিকে কল করে নিতে পারো, হ্যাঁ? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমারও কিছু কথা বলার আছে আপনাকে। হ্যাঁ, আমি জানি, সেই জন্য আমি বললাম দুপুরের দিকে একবার কল করো, আচ্ছা সাড়ে 3টে 4টের দিকে করো, ঠিক আছে। ঠিক আছে স্যার। ওকে স্যার, টাটা, বাই। বাই স্যার। রাখছি। বাই স্যার। ওকে স্যার, বাই স্যার। রাখছি স্যার।